Hello, good morning children. How are you? Hope you will stay happy with your family and be enjoying. Children, once again I am going to start your new poem, which is The Snare. The Snare. This is very ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर पोएम है. दिस पोएम इज़ अबाउट अ रैबिट, मतलब एक खरगोश के बारे में, ठीक है ना. रैबिट एक खरगोश के बारे में, ठीक है ना. तो द नेम ऑफ योर पोएम इज द स्नेयर. द स्नेयर मीन्स आप कह सकते हो ट्रैप, आप कह सकते हो, इसका सिमिलर मीनिंग, ठीक है ना. सिनोनिम स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल होता है. नेटिंग आप कह सकते हो, ठीक है ना. और यदि आप इसे फुल्ली डिस्क्राइब करना चाहते हो द स्नेयर, तो आप इसको लिख सकते हो द स्नेयर को, ठीक है ना. अ डिवाइस यूज्ड फॉर कैचिंग स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जिसका यूज जो है हम छोटे एनिमल्स अथवा और बर्ड्स, पक्षी को पकड़ने के लिए करते हैं, उसे हम स्नेयर बोलते हैं. स्पेशली वन दैट होल्ड देयर लेग सो दैट दे कैन नॉट एस्केप, ठीक है ना. स्पेशली जो होता है, खास रूप से, विशेष रूप से, दैट होल्ड देयर लेग्स, जो उनके पैरों को क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, जिसमें उनके पैर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं. सो दैट, ताकि दे कैन नॉट एस्केप, ताकि जो है वे जो है वहाँ से बच ना पाएँ, यानी बच के निकल ना पाएँ, ठीक है ना. तो उसे हम स्नेयर बोलते हैं. आप नेटिंग कह सकते हो, ट्रैप कह सकते हो, ठीक है ना, या स्नेयर भी, ठीक है ना. तो इसमें बेटा जो है हम आपको आज इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे. पहले मैं पोएम को पढ़ूंगा अच्छे से, ठीक है ना, इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो इसमें इसके पोएट हम देख लेते हैं. पोएट कौन है इसके? दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय जेम्स स्टीफन्स. जेम्स स्टीफन्स द्वारा यह जो है रचित है, लिखा गया है, ठीक है ना. तो जेम्स स्टीफन्स वाज एन आयरिश पोइट हैं, आयरलैंड के पोइट हैं, ठीक है ना, एंड नॉवलिस्ट, और क्या है? उपन्यासकार हैं. ही वॉज नोन फॉर रिटेलिंग मैनी आयरिश लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स. ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे, फॉर रिटेलिंग मैनी आयरिश लेजेंड, तमाम जो है उन्होंने आयरलैंड की जो है लेजेंड, मतलब किंवदंतियों, या आप कह सकते हो तमाम ऐतिहासिक या साहसिक रचनाएं उन्होंने लिखी है, एंड फेरी टेल्स, और कई इन्होंने जो है परियों की कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है ना. ही वॉज नोन फॉर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट. इसके अलावा जो है ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे, फॉर पार्टिसिपेटिंग, मतलब इन्होंने काफ़ी एक्टिव, काफ़ी सक्रिय होकर जो है आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया. इसके लिए भी ये जो है भली भांति या अच्छी तरीके से क्या होते हैं? जाने जाते हैं. इसमें पोएम को हम जो है पढ़ रहे हैं द स्नेयर. आप ध्यान से इसको सुनिए. आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर. नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid, making everything afraid. Wrinkling up his little face, and his cries again for aid. I cannot find the place, and I cannot find the place. Where his paws in the snare, little one, oh little one, I am searching everywhere. ठीक है ना. तो ये आपकी पोएम है. अब इसको हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं. आप इसको लिसन इट अटेंटिवली, मतलब काफ़ी ध्यान से आप इसको सुनिए, ठीक है ना. द स्नेयर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में. द स्नेयर वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ. द स्नेयर मीन्स होता है ए डिवाइस यूज्ड फॉर कैचिंग स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, स्पेशली वन दैट होल्ड्स देयर लेग सो दैट दे कैन नॉट एस्केप. ठीक है. अब इसमें पोएट जो है इसमें डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट ए रैबिट हु वाज कॉट इन ए स्नेयर इन ए नेट. मतलब एक रैबिट है जो है
और वह जो है एक जाल में, एक नेट में क्या हो गया, फंस गया। तो उस समय उसके कंडीशन को, उसके पिटिएबल कंडीशन को, उसकी दयनीय दशा को जो है पोएट यहाँ पे जो है बहुत ही सैडनेस मतलब स्थिति में उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हियर, पोएट बता रहे हैं, द पोएट टेलिंग अस, आई हियर मैंने सुना, अ सडन एकाएक, क्राई मीन्स चीखने का, रोने का, ऑफ पेन मीन्स दर्द भरे। ठीक है ना। मैं दर्द भरे रोने की आवाज़ को एकाएक या सडनली मैंने क्या किया, सुना। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। देयर इज रैबिट, एक खरगोश है, इन ए स्नेयर, स्नेयर मीन्स जाल में, एक खरगोश जो है जाल में है या फंसा हुआ, इस तरह आप कह सकते हो। ठीक है ना। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब मैंने दोबारा या पुनः जो है उसके चीखने की आवाज़ को मैंने क्या किया, सुना। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, बट आई कैन नॉट, लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता हूँ, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, मतलब वह आवाज़ जो है उससे कहाँ से आ रही है ये नहीं बता सकता है। और सेकंड देखिए, इसी में देखिए वही लाइन अगेन रिपीट की जा रही है, तो इसको हम एक तरह से लिंकिंग स्टैंजा बोलते हैं। मतलब ये जो है, मतलब वही लाइन देखो दो बार इसमें रिपीट किया जा रहा है, तो इसको हम एक तरह से लिंकिंग स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है ना। ये लाइन जो होता है वो एक स्टैंजा को दूसरे स्टैंजा से क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ, फ्रॉम वेयर, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है ना। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, ही इज़ कॉलिंग आउट, वह पुकार रहा है, बुला रहा है, फॉर एड, एड मीन्स क्या होता है, हेल्प, एड मीन्स क्या होता है, हेल्प। वह जो है कौन, रैबिट, मदद के लिए क्या कर रहा है, पुकार रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, क्राइंग, क्राइंग मीन्स क्या होता है, चीख रहा है, ऑन द फ्राइटेंड, मतलब उसके चीखने की आवाज़ से एयर भी पूरी तरह से क्या है, फ्राइटेंड है, भयभीत है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मतलब उसके चीख से, उसके चिल्लाने की आवाज़ से जो है एयर भी जो है पूरी तरह से क्या है, फ्राइटेंड है, भयभीत है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मतलब उसके चीखने से, उसके रोने से, मेकिंग एवरीथिंग मतलब हर चीज़ जो है, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, भयभीत है। अफ्रेड की इंग्लिश मीनिंग आप देखिए, अफ्रेड मीन्स क्या होता है, फ्राइटेंड, बिकॉज यू थिंक दैट यू माइट गेट हर्ट और सफर। ठीक है ना। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, फ्राइटेंड मीन्स आप कह सकते हैं अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है फ्राइटेंड बिकॉज यू थिंक दैट यू माइट गेट हर्ट और सफ़र। ठीक है ना। तो इसमें भी देखिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मतलब उसके चीखने की आवाज़ हर चीज़ को जो है अफ्रेड, भयभीत कर रही है। रिंकलिंग ऑफ ए लिटिल फेस, वह जो है उस समय उसके फिगर को, उसके पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, पोएट कर रहा है। रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, वह जो है उस समय अपने छोटे से फेस को भी रिंकलिंग कर रहा होगा, सिकोड़ रहा होगा। ठीक ना। रिंकल टू मेक द स्किन ऑन योर फेस फ्रॉम इनटू लाइन्स और फोल्ड्स। ठीक है ना। तो उसे हम रिंकलिंग बोलते हैं। रिंकलिंग मीन्स होता है सिकोड़ना। ठीक है ना। वह जो है वहाँ पर उस स्नेयर में, उस जाल में अपने फेस को भी क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा होगा। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वह एक बार पुनः जो है एड के लिए, हेल्प के लिए क्या करता है, चीखता है, चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं प्लेस को, उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। वेयर हिज पाज इज इन द स्नेयर, वेयर हिज पाज, पाज मीन्स होता है पंजे, पाज मीन्स क्या होता है, पंजे। ठीक ना। द फूट ऑफ एन एनिमल दैट हैज़ क्लॉज और नेल्स, मतलब पाज मीन्स पंजा होता है, एनिमल का पैर होता है जिसमें क्लॉज और क्या होते हैं, नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं। ठीक है ना। तो ये वेयर इज पाज, उसके पंजे कहाँ पर हैं, इज़ इन द स्नेयर, जाल में, मतलब उस
उस रैबिट के पंजे उस जाल में कहाँ पर हैं? नहीं पता। लिटिल वन, छोटे रैबिट, ओह अरे छोटे रैबिट, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह, सर्वत्र जो है खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह क्या कर रहा हूँ? खोज रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। थैंक यू चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, if you are unable to understand any topic in this poem, you can ask again to me. Thank you, bye.